हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चरक संहिता निदान स्थान अध्याय 8 की। और जो 8वां अध्याय है वो है अपस्मार निदान। तो इससे पिछला अध्याय था उन्माद निदान का और अब आचार्य निर्देश कर रहे हैं अपस्मार निदान का। चलिए तो शुरू करते हैं। ई खलु चत्वारो अपस्मारा भवंती। चार प्रकार के अपस्मार आचार्य ने माने हैं। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। आप इसमें देख लें, आगंतुक जब माने थे आचार्य ने तो इनके उन्माद जब माना था तो इनके साथ आगंतुक भी आचार्य ने बताया था। परंतु अपस्मार में आचार्य कहते हैं कि ये चार प्रकार के अपस्मार होते हैं, यानी कि इसमें आगंतुक अपस्मार का एक तरीके से अलग से आचार्य ने इसका वर्णन नहीं किया है। तम एवं विविधानाम प्राग प्रागभृताम क्षिप्रम अभिनिवर्तन्ते। यानी कि यह वही चीज आचार्य कह रहे हैं जो उन्माद में भी आपको ये देखने को मिली थी कि ये इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, इस प्रकार के प्राणियों में ये शीघ्रता से उत्पन्न हो जाते हैं। किस प्रकार के प्राणी होते हैं वो आचार्य ने आगे निर्देश किया है। रजस तमोभ्याम उपहत चेतसाम। जिनका जो मन है वो रज और तम के द्वारा एक तरीके से उपहत है या अभिभूत है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। जो रज और तम जो है वो एक तरीके से रज और तम द्वारा ये अभिभूत हो जाता है जिनका मन, ऐसे जो प्राणी होते हैं उनका। और चेत साम उद्भ्रांत, चेत साम उद्भ्रांत विषम बहुदोषाणाम। उसके बाद ये किनके होते हैं? जो लोग जिनके दोष जो हैं, जो वात पित्त कफ जो दोष बताए हैं, वो अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं। और विचलित होने के साथ उद्भ्रांत मतलब वो अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं या फिर वो प्रभुत मात्रा के अंदर हैं। वो प्रभुत मात्रा का मतलब हो गया है वो वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं। अपना जो उनकी कुपित अवस्था है उसमें चले जाते हैं। और ये लगभग वही लाइन है जो आपको उन्माद में भी देखने को मिली थी। सैमल विकृतोपहितान्य असूचिन्य अभ्य अभ्यवहार जातानी वैषम्य युक्तेन उपयोग विधिनोपयुज्यानानाम। तो वो लोग होते हैं जो एक तरीके से विकृत आहार जो है, सैमल यानी कि जो विकृत आहार है, जो मलिन आहार है, एक तरीके से वो विकृत जो द्रव्य हैं उनसे, और जो ऐसे जो अशुचि पदार्थ हैं जिसको मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपवित्र भोजनों को जो है वो विषम उपयोग में करते हैं, विषम उपयोग से सेवन करते हैं। तो विषम मतलब जो उपयोग आचार्य ने बताया था, प्रकृति वगैरह जो अष्ट आहार विद विशेषायतन बताए थे, उनकी विधि के विरुद्ध जो भोजन करते हैं उनका। और तंत्र प्रयोगम अपीच विषम आचरत आचरताम अन्याश्च शरीर चेष्टा विस्मः। तंत्र का प्रयोग वही जो उन्माद में आचार्य ने दिया था, वो ही लाइन एक तरीके से फिर यहां से आचार्य ने रिपीट कर दी कि जो ठीक प्रकार से तंत्रों को प्रयोग नहीं करते हैं या फिर वो सद्वृत्त के अनुसार एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नहीं चलते हैं। और विषम आचरताम अन्यास्य शरीर चेष्टा विस्मः। जो अन्य शरीर की चेष्टाएं हैं वो अन्य शरीर की चेष्टाएं भी विषम रूप में रहती हैं। तो उनके क्या होता है? समाचरताम दोषः प्रकोपितः। तो उनसे ऐसे विषम चेष्टाएं करने से और अत्यंत जो क्षीण देह वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की जो प्रकोपित हुए जो दोष हैं, वो दोष क्या करेंगे? रजस तमोभ्याम उपहत चेतसाम अंतरात्मनः श्रेष्ठतम आयतनम हृदय उपसृत्योपरि तिष्ठति। ऐसे पुरुष को जो है वो जो है वो रज और तम से अभिभूत मन वालों के और अंतरात्मा का श्रेष्ठतम स्थान आचार्य ने माता है। अंतरात्मा का श्रेष्ठतम आयतन इसे आचार्य ने कहा है, श्रेष्ठतम आयतनम हृदय। तो अंतरात्मा का श्रेष्ठतम आयतन कौन सा हो गया? हृदय हो गया। एक तो हृदय को, और दूसरा तथेंद्रिय आयतनानी च, और उसके अलावा इंद्रियों को। तो बना था तो उन्माद में क्या था? उन्माद में दोष जो है वो हृदय के अंदर ही एक तरीके से हृदय को आवरण करते हैं। और यहाँ पे हृदय और इंद्रियों दोनों के लिए आचार्य ने निर्देश किया है। तो ये थोड़ा सा एक जो बेसिक डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है कि वहां ये जब ठहर जाते हैं हृदय के अंदर, और आयतन में ये सारे के सारे दोष जो है हृदय और इंद्रियों में, यानी कि
इस प्रकार की प्रकृति से जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप करने वाले लोग होते हैं, उनके जो है वो प्रकोपित हुए दोष दोष प्रकोपित हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जहां आचार्य ऊपर ऊपर सबसे पहली लाइन ही आचार्य ने ये दी है कि रजस तमोभ्याम उपहत चेतसा, यानी ऐसे लोग जिनका रज और तम पहले ही उनका मन जो है वो पहले ही रज और तम से अभिभूत है। तो ऐसे लोग जिनका रज और तम से अभिभूत मन वाले हैं, उनके अंतरात्मा के श्रेष्ठतम स्थान हृदय और इंद्रियों में जाकर के ये जो दोष हैं, ये दोष ठहर जाते हैं। तत्र च अवस्थिता संतो यदा हृदय इंद्रियायतनानि चेरितः। अब ये जो लोग हैं वहां पर जब ये हृदय और आयतन को जब ये आक्रांत करते हैं, हृदय और आयतन में जब ये स्थान अपना बना लेते हैं, तब वो काम क्रोध भय लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेग आदि भी सहसा पूर्यंती। इनसे जो है वो इनको वहां जब ये ठहरते हैं तो ठहरे हुए ये काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता और ग्लानि ये आदि से प्रेरित होकर के और पुनः इनको आक्रांत कर लेते हैं, पुनः इनको जकड़ लेते हैं। तदा जंतुर अपस्मार अपस्मारती, और उसके बाद में प्राणियों को जो है वो अपस्मार हो जाता है। तो इसका निर्देश आचार्य सुश्रुत ने भी उत्तर तंत्र अध्याय 61 में किया है। आप वहां से भी इसके रेफरेंस थोड़े से देख सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने मिथ्याति योगिंद्रियार्थ कर्मणाम अति सेवनात् विरुद्ध मलिन आहार विहार कुपितैर्मल है और वेग ग्रहण शीला नाम अरिता शुचि भोजी नाम रजस्तमो अभिभूता नाम गच्छताम च रजस्वलाम तथा काम भयो द्वेग क्रोध शोक आदि भीर्षम चेत चेतस्युपहते जंतोर अपस्मारो अभिजायते। ये आचार्य ने सुश्रुत स्थान उत्तर तंत्र अध्याय 61 में निर्देश किया है। तो वहां भी इसी प्रकार की लगभग मिलती जुलती संप्राप्ति जो है वो आचार्य ने वहां आचार्य सुश्रुत ने निर्देश की है। तो कहने का मतलब सिंपल सा इस श्लोक का यही हुआ कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति जो है वो विपरीत रीति से खाना खाते हैं, रज और तम से दूषित उनके मन होते हैं, विषम वो चेष्टाओं को करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो दोष प्रकोपित हो जाते हैं। और जब दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं तो इस प्रकार के रोगी जिनका मन जो है वो तम और रज दोनों से दूषित होता है, उन लोगों की अंतरात्मा के श्रेष्ठतम स्थान हृदय और इंद्रिय जो हैं उनके अंदर वो उनको आवरण करके उनके अंदर वो जाकर के एक तरीके से वर्तमान हो जाते हैं, उनके अंदर जाकर के रहने लग जाते हैं। और वहां रहते हुए फिर वो काम क्रोध लोभ मोह भय जो भी है वो सारे के सारे से प्रेरित होकर के और इंद्रियों और हृदय को जो आक्रांत कर देते हैं। और जब आक्रांत करते हैं तब उसे हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं अपस्मार व्याधि का। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। यह आचार्य ने अपस्मार का स्वरूप बताया है। अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संकल्पवादी विभत्स चेष्टम आवस्थिकम तम तमह प्रवेशम आचक्षते। तो अपस्मारम पुनः, अपस्मार क्या है? स्मृति बुद्धि सत्व संकल्प विभित्स चेष्टा स्मृति बुद्धि मन का विभ्रंश, और एक तरीके से स्मृति बुद्धि सत्व संकल्प, यानी कि मन मन जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मन जो है उसका विभ्रंश हो जाएगा। और उस विभ्रंश से क्या होगा, उसका स्मृति नाश हो जाएगा, बुद्धि नाश हो जाएगा, मन विभ्रंश हो जाएगा, फेन का एक तरीके से वो वमन करेगा। और उसके साथ साथ में अंगक्षेपण विभित्स चेष्टा, जिसको कहते हैं अंगक्षेपण, यानी कि विभत्स रूप में उल्टे सीधे हाथ पैर चलाएगा, ये है। और तमह प्रवेशम आचक्षते, तमह प्रवेशम आचक्षते का मतलब क्या हुआ कि ऐसा लगे जैसे जो है वो अंधकार में प्रविष्ट की तरह से उसके ज्ञान के अभाव को हो जाने को एक तरीके से ये कहते हैं कि उसको अपस्मार हो गया। यानी कि अपस्मार में कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन कुछ देर बाद दोहरा हट जाता है। और यह जो सारा कार्यक्रम होता है, ये सारा स्मृति बुद्धि और मन के विकृत होने से होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी इसी तरीके का रेफरेंस दिया है, लगभग यही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं आता है। चलिए अब चलते हैं। तस्यमानी पूर्व रूपाणी भवंती। अब ये जो अपस्मार है, इस अपस्मार के पूर्व रूप क्या हैं? भृगुदास है। अब जो
की जो भौहें हैं उनको एक तरीके से वो ऊंचा उठाता रहेगा, भौहों को एक तरीके से ऊंचा उठाएगा। सततम अक्षणों वक्रतम, और निरंतर जो है वो नेत्र जो है उसके, वो नेत्र एक तरीके से उसके विकृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। अशब्द श्रवणम, अशब्द श्रवणम का क्या मतलब हुआ कि ये अशब्द श्रवणम का क्या मतलब हुआ कि यानी कि कोई शब्द नहीं है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कानों में आवाज पड़ने लग जाएगी। लाला सिंघाणक परस्वणम, लाला और सिंघाणक यानी कि नाक का जो मैल है उनका लगातार बहना उसका चालू हो जाएगा। अन्न अन्न अभिलेषणम, उसको अन्न की जो अभिलाषा है, अन्न की जो इच्छा है वो नहीं होगी। अरोचक, अविपाक, उसको जो है वो अरुचि हो जाएगी, उसको अपचन हो जाएगा एक तरीके से। हृदय ग्रह, हृदय के अंदर वेदना होने लग जाएगी उसको। कुक्षीर आटोप है, उसकी कुक्षी जो है वो उसमें आटोप हो जाएगा, यानी कि वायु से वो परिपूर्ण हो जाएगी। दौर्बल्यम, उसको दुर्बलता आ जाएगी। अस्थि भेदो, अस्थि भेद हो जाएगा, यानी कि अस्थियों में वेदना होने लगेगी उसको। अंग मर्दो, यानी कि उसको अंग मर्द हो जाएगा। मोह, मोह का मतलब हुआ उसको एक तरीके से ज्ञान में वो शून्य हो जाएगा, एक तरीके से उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। और तमसो दर्शनम, और उसको जो है वो अंधकार जो है वो दिखाई पड़ने लग जाएगा। मूर्छा, वो मूर्छित हो जाएगा, उसको भ्रम हो जाएगा। भ्रमश अभिक्षणम स्वप्ने च, स्वप्न जो है उसको, स्वप्न के अंदर वो किस तरीके की गतिविधियां करेगा। मद, नर्तन, व्यधन, व्यथन, वेपन, पतन आदि नीति। जो सपने वो लेगा, स्वप्न जो लेगा, स्वप्न के अंदर वो बार बार क्या होगा, मद यानी कि नशे में चूर हो जाएगा। नर्तन, वो नाचते हुए के सपने लेगा। इस तरीके से एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो कांपना उसका शुरू हो जाएगा, उसको व्यथा होनी शुरू हो जाएगी। चुभना उसको किसी चीज का, गिरना किसी चीज का, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे इस तरीके के उसको पूर्व रूप आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको पूर्व रूपों के संदर्भ में अगर आपको इसका साथ कंपैरेटिवली कुछ देखना है, तो आप अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 7वां अध्याय देखें। वहां पे भी आपको इस तरीके के जो पूर्व रूप हैं वो आचार्य ने दिए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रूपम उपत्तस्य माने अस्मिन हृत कंप शून्यता भ्रमय तमसो दर्शनम ध्यानम भ्रुव्यू दासो अक्षी वैकृतम अशब्द श्रवणम स्वेदो लाला सिंहाणक श्रुति ही अविपाको अरुचिर मूर्छा कुक्षाटोपो बलक्ष्य निद्रानासो अंगमर्दस्तृट स्वप्ने पाने सनर्तनम पानम मध्यस्य तेलस्य तयोरेव च मेहनम। ये सारे के सारे लक्षण किसने बताए हैं, ये सॉरी पूर्व रूप किसने बताए हैं, ये अष्टांग हृदयकार ने पूर्व रूप बताए हैं। तो एक बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन पूर्व रूपों को भी आप थोड़ा सा देख लें। ततो अनंतरम अपस्माराभीर निवृत्ति हेतु है। ये इस इन सारे कारणों से जो है, ये सारे जो लक्षण आ गए, पूर्व रूप आ गए। पहले आचार्य ने संप्राप्ति बताई किस तरीके के लोगों को होगा, फिर आचार्य ने उसके पूर्व रूप बता दिए हैं, और अब आचार्य कहते हैं कि इसके बाद पूर्व रूप के बाद फिर जो है वो अपस्मार की एक तरीके से उत्पत्ति होती है। इन सब कारणों से अपस्मार उसके बाद पैदा होता है। तत्रेदम अपस्मार विशेष विज्ञानम भवति। अब उस अपस्मार का विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का मतलब होता है विभेदक विज्ञान, कि वो वातापस्मार है कि पित्तापस्मार है कि कफापस्मार है कि सन्निपातापस्मार है, कौन सा इनका अलग अलग आचार्य लक्षण बताएंगे। तो आचार्य स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वातेनाप स्मरंत विद्यात। जो वात से जो दूषित अपस्मार है, ये जिसको हम वातापस्मार कहते हैं, उस वातापस्मार का क्या क्या लक्षण होंगे या क्या क्या उसका विशेष विज्ञान होगा। तो सबसे पहली चीज, अभक्षिणम अपस्मरंतम। अभक्षिणम यानी कि बार बार आपस मार के उसको वेग आएंगे। तो ये क्या है, ये वातापस्मार हो गया, यानी कि वातापस्मार में व्यक्ति को बार बार वेग आएंगे। और क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानम, और वो तुरंत ही जो है बार बार वेग आएंगे और तुरंत क्षण बाद में ही वो ठीक हो जाएगा, यानी कि थोड़ी देर वेग आएगा फिर अचानक ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ी देर वेग आएगा फिर अचानक ठीक हो जाएगा। बार बार वेग आएंगे और बार बार वो तुरंत जो है वो वेग ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि क्षण में ही वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उत्पिंडिताक्षम, उसकी जो एक तरीके से जिसको कहते हैं आंखें बाहर निकल आई, तो उसकी एकदम आंखें एक तरीके से बाहर निकल आती हैं।
यानी जोर जोर से वो रोएगा, विलाप करेगा। और उद्मंतम फेनम, और उसके मुंह से जो है वो फेन जो है वो ज्यादा मात्रा में, या जिसको हम कहते हैं कि झाग जो है वो ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। अतीव आत्मात ग्रीवम, उसकी जो गर्दन है वो वक्र हो जाएगी, उसकी गर्दन जो है वो एक तरीके से वक्रता को प्राप्त हो जाएगी। आविद्ध शीर्षकम, और इसका जो सिर है एक तरीके से उसका उसका जो सिर है वो एक तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। और विषम विनता अंगुलिम, उसकी जो अंगुलियां हैं, आगे अंगुलियां जो है वो उनमें भी एक तरीके की विनता आ जाएगी, वक्रता आ जाएगी। अनअवस्थित पानी पादम, हाथ पैर को वो मारता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी उसको, कभी हाथ हिला रहा है बिना मतलब के, कभी पैर हिला रहा है, एक तरीके से इस तरीके की वो चीजें करता रहेगा। अरुण परुष श्याव नख नयन वदन त्वचम, उसकी जो नख है, नयन है, नयन का मतलब नेत्र हो गया, नख नाखून हो गए, वदन यानी कि उसका मुख हो गया, और त्वम यानी कि उसकी त्वचम यानी कि उसकी त्वचा हो गई। तो उसका जो नख है, उसके जो नेत्र हैं, उसका जो मुख है और उसकी जो त्वचा है वो अरुण परुष और श्याव रंग की, अरुण परुष और श्याव रंग की एक तरीके से हो जाएगी। और अनअवस्थित चपल परुष रुक्ष रूप दर्शिनम, जो अनवस्थित यानी कि एक तरीके से हम ये कहें कि जो अस्थिर चंचल कठिन और रुक्ष रूपों को देखता है। अनवस्थित चपल यानी चंचल, परुष और रुक्ष यानी कि जो परुष का मतलब हो गया खुरदरा एक तरीके से। तो ऐसे ऐसे ऐसी चीजों को जो देखता है। वातलानुपश्यम, जो वात कारक आहार विहार जिसको असातम्य होते हैं और उससे विपरीत उसको सातम्य होते हैं। विपरीतोपशयम च वातेनापस्मरंतम विद्यात, ऐसे व्यक्ति को आपको ये समझना चाहिए कि इसको जो अपस्मार है वो वातज अपस्मार है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण बताए हैं, विशेष ज्ञान जो आचार्य ने बताया है, ये सारा का सारा विशेष ज्ञान किसका है? ये वातज अपस्मार का है। तो वातज अपस्मार में उसको तुरंत दोहराएगा, एक बार आप थोड़ा सा रिपीट करें आपको याद हो जाएंगी ये चीज। उसको थोड़ा सा दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, लेकिन वो तुरंत क्षण में ही वापस ठीक होने लग जाएगा, क्षण में ही उसको वापस आ जाएगा, उसकी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देगा, मुंह में से उसके झाग आने शुरू हो जाएंगे, हाथ पैरों को वो पटकता रहेगा। और उसके उसके जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसका जो है वो सिर जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, गर्दन जो है वो उसकी मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, अंगुलियां वगैरह उसकी टेढ़ी हो जाएंगी। तो ये इस तरीके के जो लक्षण आएंगे, उन लक्षणों वाला आप रोगी को आप ये समझ सकते हैं कि उसको अपस्मार हो गया है। कौन सा? वातज अपस्मार। अब आचार्य वातज के बाद फिर पित्तज अपस्मार का निर्देश कर रहे हैं। तो पित्तज अपस्मार में वही चीज वापस आचार्य यही सेम लाइन आपको देखने को मिलेगी जो आपने वातज अपस्मार में देखी थी। अभिक्षणम अपस्मरम क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानम, बार बार मूर्छा होगी और बीच बीच में वो क्षण क्षण में उसको वापस चेतना आनी शुरू हो जाएगी। अब कुंजंतम, ये जो है ये पित्तज अपस्मार का लक्षण हो गया। यानी उसके गले से जो है वो अलग अलग तरीके की आवाजें निकलेगी, कूजन करेगा, वो अलग अलग तरीके की अस्पष्ट आवाजें एक तरीके से निकलती जाएंगी। आशा फलियंतम भूमिहीन, एक तरीके से वो जो है वो भूमि जो है, जमीन जो है, जमीन के ऊपर जो है वो एक तरीके से वो हाथ पैर मारता रहेगा, भूमि पर किसी तरीके से चोट पहुंचाता रहेगा। हरित हारिद्र ताम्र नख नयन वदन त्वचा, अब ये नख नयन वदन त्वचा वहां भी आचार्य ने बताई थी, तो वहां अरुण वर्ण की हुई थी, पुरुष वर्ण की हुई थी, पौरुष हुई थी, अरुण वर्ण की हुई थी, श्याव हुई थी। ये त्वचा अगर हुई तो वो वातापस्मार है। और लेकिन हरित हारिद्र और ताम्र, ये जो है, ये हरित हारिद्र और ताम्र, ये कलर जो है हरा कलर हो गया, हल्दी का सा कलर हो गया, या ताम्र वर्ण हो गया, ये सारे के सारे इस तरीके के पित्तापस्मार में हो जाते हैं। रुधिरोक्षितोग्र भैरव आदि भैर दीप्त दीप्त रूप दर्शिनम, वो किस प्रकार के रूप देखेगा? रुधिर से सींचे हुए, एक तरीके से रुधिरोक्षितो, रुधिर से एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि रक्त एक तरीके से वो उसमें देखता है कि रक्त से सींचे हुए उग्र भयानक ज्वलनमान और क्रुद्ध जो रूप हैं, उन क्रुद्ध रूपों को वो एक तरीके से देखता है। और पितलानुपशम, जो पैतिक आहार विहार हैं,
पित्तवर्धक जो आहार विहार हैं वो उसके लिए दुखकर होते हैं, इससे विपरीत आहार विहार जो है उसके लिए सुखकर होते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा पित्तापस्मार का आचार्य ने निर्देश किया है। अब ये दोनों चीजें ही सेम, जो पहली लाइन है वो सेम दी है आचार्य ने, तो इसका यहाँ पे आचार्य ने थोड़ा सा विमर्श अगर आप देखें तो उसमें आचार्य ने लिखा है कि वातज और पित्तज अपस्मार में शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है, परंतु पित्त से वायु अधिक शीघ्रकारी होता है, अतएव पित्त की अपेक्षा वायु में शीघ्र ज्ञान होता है। आचार्य ये कहते हैं कि हालांकि दोनों में एक ही होता है कि क्षण में वेग आता है और क्षण में वो जो है वो उसको वापिस संज्ञा आ जाती है, लेकिन वातज अपस्मार में ये जो गतिविधि है ये थोड़ी सी जल्दी होती है, पित्तज अपस्मार में थोड़ी सी लेट होती है। ये आचार्य अपने दिमाग से स्वविवेक से ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक तरीके से बता रहे हैं। लेकिन जो कफज अपस्मार है उसमें थोड़ा सा ये चीज डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंट है कि चिराद अपस्मरंतम चिरांच संज्ञाम प्रतिलभमानम, देर से उसको दौरा आएगा, यानी कि जो एक दौरे के से दूसरे दौरे के बीच का जो समय है वो समय कफास्मार में ज्यादा होगा, और देर से ही वो फिर होश में आएगा, यानी कि देर से ही उसको दौरा आएगा, लेकिन वो दौरा काफी देर तक चलेगा, उसको होश में आने में काफी टाइम लगेगा। ये किसका है, ये कफास्मार का है। पतंतम, भूमि पर गिर जाना, एक तरीके से वो ऐसे उसको अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं धड़ाम से गिर गया, तो वो ऐसे अचानक ही उसको जैसे ही दौरा आएगा वो जमीन के ऊपर पड़ जाएगा। तो ये पतंतम, ये विशिष्ट लक्षण किसका हुआ, कफज अपस्मार का। अन अति विकृत चेष्टम, वो चेष्टाओं को अत्यधिक विकृत रूप में नहीं करेगा, जैसे विकृत रूप में वातापस्मार में आपको देखने को मिला था कि बहुत ज्यादा विकृत चेष्टाएं करेगा, लेकिन कफज अपस्मार में व्यक्ति इतनी ज्यादा विकृत चेष्टाओं को नहीं करता है। लालाम उद्मंतम, उसके जो मुंह से जो है वो बार बार लार जो है वो बाहर निकलेगी, यहां लार निकलेगी, वहां फेन बताया था आचार्य ने, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझना चाहिए। शुक्ल नख नयन वदन त्वचम, जो नख नयन वदन और त्वचा, ये आचार्य सब में बता रहे हैं कि किस में होगी, वातापस्मार में श्याव होगी, कृष्ण होगी, अरुण वर्ण की होगी, और पित्तज में हरित आचार्य ने बताया था, हरिद्र बताया था, ताम्र बताया था। तो उस तरीके के नख नयन वदन हो जाएंगे और त्वचा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे शुक्ल वर्ण के होंगे, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि श्वेत वर्ण के जो है वो नख नेत्र मूत्र मुख तथा त्वचा जो है वो श्वेत वर्ण की हो जाएगी। शुक्ल गुरु स्निग्ध रूप दर्शिनम, वो जो है श्वेत भारी स्निग्ध रूपों को देखेगा, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। श्लेष्मला अनुपशयम, श्लेष्म पदार्थ जो है कफवर्धक जो द्रव्य हैं वो उसको असात्म में होते हैं, और विपरीतोपशयम, और विपरीत उसको सात में होंगे। ये कौन सा है, श्लेष्मणा अपस्मरमंतम विद्यात, ये जो सारे लक्षण बताए हैं आचार्य ने, ये सारे के सारे लक्षण कफज अपस्मार के लक्षण आचार्य ने दिए हैं। अगला आचार्य बताते हैं सन्निपातिक अपस्मार। समवेत सर्वलिंगम अपस्मारम सानिपातिकम विद्यात, जो सभी जो वातिक आदि तीनों दोषों के जो मिले हुए लक्षण अगर किसी में है तो उसको हमें क्या समझना चाहिए, सान्निपातिक समझना चाहिए। और तम असाध्यम आचक्षते, उस सान्निपातिक अपस्मार को आचार्य ने क्या कहा है कि ये जो है वो असाध्य होता है, इसकी चिकित्सा नहीं की जाती है। इति चत्वारो अपस्मारा व्याख्याता है, इस प्रकार से चार प्रकार के अपस्मार जो हैं वो आचार्य ने निर्देश कर दिए हैं। अब ये चार प्रकार के जो अपस्मार हैं, इनमें जो आपको मुख्य रूप से जो याद करने की बात है, जिसको आपको भूलना नहीं है कि अपस्मार चार होते हैं, वातज होता है, पैत्तिक होता है, और कफज होता है, और एक सन्निपातज होता है। अब इनके जो बेसिक डिफरेंस हैं वो बेसिक डिफरेंस भी आचार्य के अनुसार आप समझ लें। वातिक अपस्मार में क्या होगा, तुरंत उसको वेग आएगा, बार बार वेग आएगा, और तुरंत उसको संज्ञा वापिस हो जाएगी। इसमें भी लगभग सेम ये जो है ये ऐसा ही रहता है पैत्तिक अपस्मार में। कफज अपस्मार में देर से वेग आता है और वो देर से ही संज्ञा उसको आएगी। इनके मिश्रित लक्षणों वाला सन्निपातज हो ही गया। दूसरी चीज वात में क्या होता है, अरुण, शाव और इस तरीके की त्वचा हो जाएगी। इसमें हरित, हरिद्र, ताम्र वर्ण की त्वचा हो जाएगी, इसमें शुक्ल वर्ण की त्वचा हो जाएगी। ये जो जो बेसिक डिफरेंस होंगे वो देखने, इसके अंदर व्यक्ति जो है वो
धड़ाम खा करके गिरेगा कफज अपस्मार में, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। इनके अंदर वातज पित्तज में वो बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाएगा, लेकिन अपस्मार में वो इतने ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाता है। ये जो एक तरीके से जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको देखने हैं। इसमें श्वेत स्निग्ध ऐसे जो है रूपों को देखेगा, इनके अंदर कोई आग लग गई या इस तरीके का हो गया ऐसे पैथिक में देखेगा। मतलब इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो थोड़ा थोड़ा आपको एक बार चार्ट बना करके आपको रख लेना है, ताकि आप उस चीज को भूले नहीं। अब आचार्य आगे, क्योंकि आगंतुज जो है वो आचार्य ने अलग से नहीं बताया है, सिर्फ 4 ही अपस्मार बताए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण आचार्य दे रहे हैं। तेसाम आगंतुर अनुबंधो भवेत भवेत ये कदाचित। इन अपस्मारों में कदाचित जो है वो आगंतुज का भी अनुबंध हो जाता है। आगंतुज अपस्मार का आप समझे कि भूतज अपस्मार, इसको आचार्य ने लिख दिया है। और आचार्य ने यह भी कहा है कि तम उत्तर कालम उपदेक्षा में, उसका मैं उत्तर काल में यानी कि उसका बाद में मैं विश्लेषण करूंगा, बाद में मैं उपदेश दूंगा। तो बाद में कहां देंगे उपदेश, हमें मिलेगा चिकित्सा स्थान में, क्योंकि चिकित्सा स्थान में यहाँ के निदान के बाद आचार्य ने चिकित्सा स्थान जब वर्णन किया है तो वहां आगंतुक उन्माद या जिसको कहते हैं भूतोपस्मार, भूत अपस्मार जो है उसको आचार्य ने वहां पे निर्देश किया है। तस्य विशेष विज्ञानम यथोक्त लिंगई लिंगाधिक्यम दोषम लिंग अनुरूपम च किंचित। उसका जो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि उसकी जो विभेदक पहचान है वो आचार्य ने ये बताई है कि यह है कि जो वातिक आदि जो लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, जो लक्षण आचार्य ने बताए, वात में बताए हैं, पित्त में बताए हैं, कफ में बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में से किन्हीं जो लक्षणों की अधिकता हो, परंतु वे लक्षण ऐसे होने चाहिए जो इन जो लक्षण बताए हैं इन लक्षणों से विभेदक हों, जो इन लक्षणों के विपरीत हों। तो इन लक्षणों के जो विपरीत हैं वो, और इन्हीं लक्षणों के विपरीत लक्षणों वाला जो या अलग डिफरेंट लक्षणों वाला जो अपस्मार है उसको आचार्य ने कहा, क्योंकि इनकी तो समाविष्टि वात पित्त कफ इन सन्निपात इनके अंदर ही हो जाती है, तो इनसे विभेदक अगर अपस्मार के लक्षण हैं तो वो जो है वो एक तरीके से आचार्य ने कहा है उसको आगंतुज अपस्मार मानना चाहिए। तो यहाँ आचार्य का सिंपल सा तात्पर्य क्या है, उन्माद रोग में आचार्य ने आगंतुक अलग से बताया, यानी कि उन्माद में आगंतुक स्वतंत्र होता है, परंतु आगंतु अपस्मार कभी स्वतंत्र नहीं होता है, वो अनुबंध रूप में ही हमें मिलेगा, और वो भी कदाचित मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे आगंतुक अपस्मार जो है वो उसका निर्देश यहाँ पे नहीं किया है, वो चिकित्सा स्थान में उसका निर्देश करेंगे। चलिए, अब अपस्मार का आचार्य चिकित्सा सूत्र बता रहे हैं। हितान्य अपस्मारी भी तीक्ष्णानि संशोधान्य उपशमनानि च यथास्त्रम यथास्वम। आचार्य कह रहे हैं कि अपस्मार के रोगियों के लिए सब क्या करना चाहिए, तीक्ष्णानि संशोधना, तीक्ष्णानि तीक्ष्णानि संशोधनानि, तीक्ष्ण संशोधन और उपशमनानि, और उपशमन, तीक्ष्ण संशोधन और एक तरीके से संशमन चिकित्सा या औषध जो है वो इनको हितकर होती है। और मंत्र आदि नीचे आगंतु संयोगे, और अगर आगंतुज अपस्मार का अनुबंध हो गया, आगंतु संयोगे लिखा है यहाँ पे आचार्य ने, देखी कहने का मतलब है आगंतुज अपस्मार जो है वो सिर्फ अनुबंध रूप में ही आपको देखने को मिलेगा, स्वतंत्र रूप में देखने को नहीं मिलेगा अपस्मार में। तो जो आगंतुज अपस्मार है उसमें यदि आगंतुज अपस्मार का अगर अनुबंध है तो उसमें आपको देव व्यापाश्रय जो चिकित्सा होती है वो चिकित्सा आपको करनी चाहिए, जिसमें आपका मंत्र हो गया, आपका मणि धारण हो गया, बलि हो गई, ये जो देव व्यापाश्रय क्रम है ये देव व्यापाश्रय क्रम आप कर सकते हैं। अब आचार्य जो प्रारंभ में निदान स्थान के प्रारंभ से लेकर के अब तक जो आचार्य ने निर्देश किए हैं जिन जिन व्याधियों का, उन व्याधियों के बारे में आचार्य बता रहे हैं कि किस क्रम से आचार्य ने उनको बताया है। तस्मिन ही दक्षाध्वर ध्वंसे देही नाम नाना दिक्षु विद्रताम अभिद्रवणता तरंग धावन प्लवन लंघनाध्यर देह विक्षोभणी पूरा गुलमोत पत्तीरभूत। आचार्य कहते हैं यहाँ वापस वहीं से शुरू करते हैं कि जो दक्ष प्रजापति था उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश हो गया था, और जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश हुआ तो प्राणी जो है वो डर करके अलग अलग दिशाओं में, कोई दौड़ने लग गया, कोई भागने लग गया, कोई तैरने लग गया, कोई कूदने लग गया,
किसी ने गड्ढे के ऊपर से छलांग लगा दी। तो इस प्रकार से जब चीज करने लगे थे, तो देह को शुद्ध करने वाले कारणों से सबसे पहले गुल्म गुल्म की उत्पत्ति हुई थी। तो सब आचार्य कहते हैं कि पूर्व पूर्व जो है इन कारणों के कारण गुल्म की उत्पत्ति हुई थी। हविष प्राशात प्रमेह कुष्ठानाम, और फिर घी वगैरह का जो ज्यादा भोजन किया, स्निग्ध ज्यादा भोजन किया, तो उससे प्रमेह और कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। यानी कि पहले आचार्य कहते हैं गुल्म की हुई, उसके बाद प्रमेह और कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। और फिर भय त्रास शोकैर उन्मादा नाम, भय से, त्रास यानी कि ग्लानि से, और शोक से जो है वो उन्मादों की उत्पत्ति हुई है। विविध भूताशुचि भूत विविध भूत अशुचि प्रसाद अपस्माराणाम, और उसके बाद जो है वो अपवित्र द्रव्यों के स्पर्श से जो है और विविध प्रकार के प्राणियों के स्पर्श से जो है वो अपस्मार की उत्पत्ति हुई है। जवरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभव है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज, ये जो चीज है वो बिल्कुल ध्यान रखनी है। महेश्वर ललाट प्रभव है, यानी महेश्वर जो है उनके मस्तक से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभव है। ज्वर की उत्पत्ति कहां से हुई है? महेश्वर के ललाट से हुई है। और तत्संतापात रक्तपित्तम, और ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है। अति व्यायात पुनर्नक्षत्र राजस्य राजयक्ष में तीच, और जो चंद्रमा है वो उसने रोहिणी के साथ अति मैथुन किया था, तो उसकी वजह से उसको जो है वो राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति हुई है। तो जो जो सारी जो उत्पत्ति थी वो आचार्य ने यहाँ पे उत्पत्ति का क्रम निर्देश कर दिया है। ये जो विमर्श है थोड़ा सा इसको भी आप देख लें कि प्रथम शंकर जी के क्रोध के फलस्वरूप ज्वर उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद गुल्म आदि यज्ञ विध्वंस के बाद हुए थे। यानी कि ये जो आचार्य बता रहे हैं ये यज्ञ विध्वंस के बाद की चीजें बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आचार्य ने गुल्म का निर्देश प्रथम किया है। हालांकि संताप से ज्वर तो विध्वंस से, एक तरीके से विध्वंस पूर्ण होने से और ये चीजें होने से पहले ही उत्पन्न हो गया था। भवंती च अत्र अपस्मारो ही वातेन पित्तेन च कफेन च, वातज पित्तज कफ और सन्निपातज अपस्मार होता है। कहने का मतलब ये है, और इसमें आचार्य ने ये क्या कहा है कि प्रत्याख्येस तथा विधेय, जो सन्निपात है वो सन्निपात रोग एक तरीके से असाध्य होता है। तो ये वही चीज है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। साध्यांस्तु विसजय प्राज्ञा साधयंती समाहिता तीक्ष्ण संशोधनैश्च एव यथा स्वम शमनैरपि, और बुद्धिमान वैद्य सावधान होकर साध्य अपस्मारों की जो चिकित्सा करे। क्या? तीक्ष्ण संशोधन समन, जो आचार्य ने चिकित्सा बताई है पूर्व में बता चुके हैं ये। तो बुद्धिमान वैद्य जो है वो सावधान होकर साध्य अपस्मार जो है उनकी तीक्ष्ण संशोधन और उस दोष के हिसाब से उनकी संस्मन औषध चिकित्सा जो है उनको करनी चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि यदा दोष निमित्त से भवतीर आगंतुर अन्वय, अब यहां फिर आगंतु का अन्वय कहा है, यानी कि आगंतु का अनुबंध कहा है आचार्य ने। और अगर दोषज अपस्मारों में आगंतु का अनुबंध होता है तब क्या करना चाहिए? तदा साधारणम कर्म प्रवर्तन्ति भिषकविद, तब वैद्य को चाहिए कि वो साधारण कर्म कौन से? देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय वगैरह, ये जो साधारण कर्म है ये साधारण कर्म आचार्य वैद्य को जो है वो करने चाहिए। सर्व रोग विशेषज्ञ है, सर्व औषध विशारद है, सभी प्रकार के रोगों को जानने वाला और सभी प्रकार की औषध को जानने वाला। सभी प्रकार के रोगों को मतलब है रोगों के भेद भी, रोगों का विशेष ज्ञान भी। तो संपूर्ण प्रकार के रोगों के भेदों को जानने वाला और संपूर्ण औषध के भेदों को जानने वाला भीषक, भीषक सर्वाम्यान हंति, वो जो भीषक है, ऐसा जो भीषक है, ऐसा जो वैद्य है, वो सब रोगों को नष्ट कर देता है। और न च मोहम मोहम निगच्छति, कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है। इत्येद खलीनोक्तम निदान स्थानम उत्तमम, इस प्रकार से इस उत्तम निदान स्थान का वर्णन कर दिया गया है, यह उत्तम निदान स्थान का उपदेश आचार्य ने कह दिया है। ये एक कंसेप्ट की बात आ गई जो सिंपली हमें समझ में आ जानी चाहिए। निदानार्थ करो रोगो रोगस्य अपि उपलभ्यते, निदानार्थ कर रोग, यानी कि एक रोग जो है वो दूसरे रोग की उत्पत्ति में हेतु होता है।
एक रोग दूसरे रोग के निदान के प्रयोजन अर्थात उसकी उत्पत्ति को करने वाला जो है वो पाया जाता है। यानी एक रोग से दूसरे रोग की उत्पत्ति हो सकती है या एक रोग से दूसरे रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इस चीज को इस तरीके से आपको समझना चाहिए। तद्यथा ज्वर संतापात रक्त पित्तम उदीर्यते। ज्वर संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हो जाती है। रक्त पित्ता ज्वरस्ताभ्याम शोषश्च अप्युपजायते। और ज्वर संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हो गई और उस रक्तपित्त से ज्वर और ज्वर तथा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रक्तपित्त दोनों से जो है वो शोथ उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई और रक्तपित्त से और ज्वर से दोनों से शोथ की उत्पत्ति हो सकती है या अकेले ज्वर से भी शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। प्लीहा भी वृद्धिया जठरम जठरा शोथ एव च। प्लीहा वृद्धि से उदर रोग हो जाते हैं और उदर रोग से शोथ हो जाता है। अर्शो भय जठरम दुख है गुलमश्च अप्युपजायते। अर्श से उदर रोग हो जाएंगे और गुल्म रोग की भी उत्पत्ति हो जाएगी। प्रतिशायात भवेद काशः कासात संजायते क्षय। प्रतिशाय से खांसी होगी और खांसी से क्षय हो जाएगा। क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्य अप्युपलब्धते। शोष रोग की कारणता में क्षय भी कारण होता है, क्षय भी रोग का हेतु होता है। यानी कि आचार्य कह रहे हैं कि एक रोग से जो है वो दूसरे रोग की उत्पत्ति भी हो सकती है। एक रोग जो है वो दूसरे रोग का कारण भी हो सकता है और कई रोग जो है वो दूसरे रोग का भी कारण हो सकते हैं। इसको सिंपल हम ये समझें कि अकेला जो ज्वर है, इसी इसी एग्जाम्पल को, प्रथम लाइन के एग्जाम्पल को अगर हम लें कि अकेले ज्वर से जो है वो शोष की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन ज्वर अकेले से भी शोष की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन ज्वर और रक्तपित्त मिलकर के भी शोष को पैदा कर सकते हैं। यानी एक रोग भी एक रोग का कारण होता है और एक रोग के कई कारण भी होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। ते पूर्व केवला रोगा पश्चात व्यर्थ कारिण है। वे रोग सबसे पहले केवल रोग होते हैं, यानी कि अकेले रोग होते हैं। ते पूर्व केवल रोगा, वो पहले अकेले रोग होते हैं और पीछे से फिर वो क्या है, पश्चात द्व्यर्थकारिण है। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि उसके पीछे से वो दूसरे रोगों की उत्पत्ति कर देते हैं, बाद में दूसरे रोगों के वो कारण बन जाते हैं। उभयर्थ करा दृष्टा तथैव एकार्थकारिण है। यानी आचार्य यहाँ पे ये कहना चाहते हैं इस प्रकार से जो ज्वर वगैरह जो आचार्य ने यहाँ पे निर्देश किया है वो स्वतंत्र रूप में भी एक तरीके से रोग होते हैं। ज्वर अपने आप में एक रोग है, लेकिन जब वही ज्वर किसी दूसरे रोग को उत्पन्न कर देता है तो वो उस रोग के लिए कारण बन जाता है। अब आप इस तरीके को ये समझें कि रोग दो प्रकार का हो सकता है, एक एकार्थकारी, एक उभयार्थकारी या द्वयार्थकारी। तो एकार्थकारी कौन सा हो गया, आप सिंपली इस चीज को समझने के लिए करें कि यदि जुखाम में खांसी हो गई, पहले जुखाम हुआ तो खांसी हो गई, तो जुखाम यदि खांसी को उत्पन्न भी कर दे और खुद भी बना रहे, यानी कि खुद नष्ट नहीं हो, ज्वर नष्ट, जुखाम नष्ट नहीं हो, जुखाम भी है और खांसी भी हो जाए, तो ये उभयार्थकारी हो गया। लेकिन यदि वो खांसी को पैदा कर दे और खुद नष्ट हो जाए, जुखाम की जुखाम तो खत्म हो गई, बस खांसी खांसी बची है, तब वो जुखाम जो है वो एकार्थकारी कहलाएगा। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। कश्चिद रोगो रोगस्य हेतुर्भूत भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति च अप्यनथो हेत्वर्थ कुरुते अपि च। ये वही जुखाम खांसी वाले एग्जाम्पल की एकार्थकारी उभयर्थकारी की आचार्य ने यहाँ वर्णन किया है कि कोई रोग एक अन्य रोग का अगर वो कारण रूप बन जाता है और खुद अगर शांत हो जाता है तो वो एकार्थकारी हो गया। और कई ऐसे रोग होते हैं जो अन्य रोग का कारण भी बन जाते हैं और खुद भी शांत नहीं होते हैं, तो वो उभयर्थकारी रोग हो गया। एक तरीके से वही चीज आचार्य ने यहाँ पे बताई है। एवं एवं कृच्छ्रतमा नृणाम दृश्यते व्याधि संकरा प्रयोग परिशुद्धत्वात् तथा च अन्योन्य संभवात। औषध प्रयोगों के परिशुद्ध ना होने से, औषध प्रयोगों के जो औषधियों का जो प्रयोग किया है, उन औषधियों के प्रयोग के परिशुद्ध ना होने से, यानी कि यथावत उनके प्रयोग ना करने से, और अन्योन्य संभवात। अन्योन्य संभवात का क्या मतलब हुआ
अन्योन्य संभवात का मतलब हुआ कि रोगों के जो परस्पर उत्पादक जो एक दूसरे के उत्पादक होने से, यानी कि एक रोग दूसरे रोग का कारण होने से मनुष्य में क्या है, मनुष्य व्याधि संकर हो जाता है। व्याधि संकर मतलब उसमें क्या होता है, एक रोग जो है वो एक रोग के साथ दूसरा रोग भी इसमें मिल जाता है। तो औषध प्रयोग अगर ठीक नहीं हुआ, सही नहीं हुआ या यथावत उसका प्रयोग नहीं किया और रोगों के जो है वो अन्योन्य संभवात हो गया, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से मिल गए, एक रोग दूसरे रोग का कारण हो गया, तो ऐसे प्रकार के जो रोग होते हैं वो रोग जो है वो कष्टतम माने गए हैं, कृच्छ्रतमा। ऐसे रोग जो है वो कष्टतम होते हैं, ये आचार्य यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं। चलिए आगे चलें। प्रयोग समयेत व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीर्यते, जो प्रयोग तात्कालिक रोग से शांत कर दे परंतु दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे। प्रयोग है समयेत व्याधि, यानी कि जो जिसका प्रयोग किया। अब यहाँ आचार्य ये रेफरेंस किस लिए दे रहे हैं, ये रेफरेंस इसी में दे रहे हैं, ये जो बात लिखी है ना प्रयोग परिशुद्धत्वा, ये प्रयोग जो है वो किस तरीके से शुद्ध नहीं होता, प्रयोग किस तरीके से एक तरीके से आप ये माने कि जेन्युइन चिकित्सा उसकी नहीं होती है, उसका आचार्य निर्देश कर रहे हैं कि ये कैसे होता है कि आपने किसी चीज का प्रयोग कर दिया, किसी औषध का प्रयोग कर दिया और औषध का प्रयोग करने से तात्कालिक रूप से उस औषध ने क्या किया कि उस व्याधि को शांत कर दिया, लेकिन उस व्याधि को शांत करते ही दूसरी अन्य व्याधियों को उत्पन्न कर गई। वो उस रोग का उस औषध के प्रयोग से व्याधि तो शांत हुई, एक व्याधि तो शांत हो गई तात्कालिक रूप से, लेकिन उसने दूसरे अन्य जो है वो रोगों को उत्पन्न कर दिया। नासौ विशुद्ध है, उस व्याधि उस चिकित्सा को आप विशुद्ध चिकित्सा नहीं कह सकते हैं, वो विशुद्ध चिकित्सा नहीं है। और शुद्धस्तु समयेत समयेत यो न कोपियेत, विशुद्ध चिकित्सा को है, विशुद्ध चिकित्सा वो है कि जो उस रोग को तो शांत कर दे लेकिन दूसरे किसी रोग को उत्पन्न ना करने दे। आप इस चीज को सामान्य अगर मैं बात करूं सामान्य एक उदाहरण से, तो आप उसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से और ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। आमातिसार है, आमातिसार में अगर आपने स्तंभन कर दिया, आमातिसार में आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये सॉरी एक 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 व्याधि है और उस व्याधि को हमने कहा आमातिसार। आमातिसार के अंदर आपने अगर स्तंभन औषध दे दी तो उससे क्या होगा, उससे अतिसार जो है वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, क्योंकि आपने स्तंभन औषध दी है तो अतिसार क्या करेगा, उससे रुक जाएगा। लेकिन अतिसार तो रुक जाएगा तात्कालिक रूप से, लेकिन पेट में स्तंभन औषध आमातिसार में अगर आप दे देते हैं तो पेट में उससे आटोप हो जाएगा, यानी कि शूल होगा, आना होगा, इस तरीके की व्याधियां उससे उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आमातिसार में स्तंभन औषध जो है वो विशुद्ध प्रयोग नहीं है। जो आचार्य ने यहाँ पे निर्देश किया है कि आमातिसार में एक एक व्याधि तो खत्म हो गई लेकिन उसने दूसरी अन्य व्याधियों को उत्पन्न कर दिया, तो ऐसा प्रयोग विशुद्ध प्रयोग नहीं कहलाएगा। इसका सिंपल सा तात्पर्य ये माना जाना चाहिए। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। एको हेतुर अनेकस्य तथ एकस्य एक एव ही, अनेक रोगों का एक ही हेतु हो सकता है, यानी एक जो कारण है वो बहुत सारी व्याधियों को पैदा कर सकता है, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार की व्याधियों को पैदा कर सकता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक रोग का कारण एक ही कारण भी होता है, यानी कि सिर्फ एक रोग का एक ही कारण आपको देखने को मिल सकता है। जैसे पांडु रोग में हम कहते हैं मृतिका भक्षण उसका कारण होता है, तो एक रोग में एक ही कारण हो सकता है और एक रोग में अनेक प्रकार के कारण भी हो सकते हैं। व्याधेर एकस्य च अनेको बहुनो बहवो अपि वा, आप ये कह सकते हैं कि एक जो है एक कारण अनेक रोगों का हेतु हो सकता है और एक रोग का एक ही कारण भी हो सकता है। एक व्याधि के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सी व्याधियों के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको सिंपली आप इस तरीके से, बहुत सी व्याधियों के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसको सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आचार्य इसको आगे उदाहरण से स्पष्ट भी कर रहे हैं ताकि हमें इसको समझने में दिक्कत नहीं आए। ज्वर भ्रम प्रलापाध्या दृश्यते रुक्ष हेतु जहा, रुक्ष एक हेतु है, रुक्ष, उस एक हेतु रुक्ष से ज्वर भ्रम प्रलाप बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और रुक्षेण एकेन च अप्येको ज्वर एव उपजायते, उस एक रुक्ष हेतु से एक ज्वर भी होता है।
अब आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि रुक्ष जो है वो बहुत सारी व्याधियों को पैदा करता है, बहुत सारे रोगों को पैदा कर सकता है, लेकिन अकेला एक रुक्ष से एक अकेली ज्वर भी पैदा हो सकती है, यानी कि जरूरी नहीं कि उसके साथ भ्रम प्रलाप वगैरह भी उत्पन्न हो। वो ज्वर अकेले रुक्ष जो है वो अकेले ज्वर को भी पैदा कर सकता है। हेतु भीर बहुभिश्च एको जोरो रुक्ष आदि भीर भवेत, रुक्ष आदि भीर ज्वराध्यास व्याधि संभवंती ही। रुक्ष आदि हेतुओं से ज्वर आदि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात एक ही हेतु से एक रोग या अनेक रोग हो सकते हैं और अनेक हेतुओं से एक रोग या अनेक रोग हो सकते हैं। इसको इस तरीके से आपको समझना चाहिए। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। लिंगम च एकम अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते। अनेक रोगों का एक लक्षण होता है और एक रोग का भी एक लक्षण होता है। बहुन्य एकस्य च व्याधिर बहुन्य शूर बहुनी च। बहुत सारे रोगों के बहुत सारे लक्षण भी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनेक रोगों का एक लक्षण होता है और एक रोग का भी एक लक्षण हो सकता है। एक रोग के बहुत सारे लक्षण भी हो सकते हैं और बहुत रोगों के बहुत सारे लक्षण भी हो सकते हैं। ये आचार्य ने इसमें कहा है। अगला जो श्लोक है उसमें आचार्य एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। विषम आरंभ मूला नाम लिंगम एको ज्वरो मत है। विषम आरंभ, विषम आरंभ क्यों कहते हैं? विषम आरंभ विसर्गित्वम, ज्वर विषम आरंभ जिसका एक कारण है, ज्वर निदान का कारण है। ये एक तरीके से विषम आरंभ जो है एक एक अकेला कारण है जिनका उन अनेक रोगों में एक लक्षण जो है वो ज्वर होता है। आप इसको इस तरीके से समझ लें, ज्वर एक लक्षण है और ज्वरस्य एकस्य च अप्येक संतापो लिंग उच्यते, और एक ज्वर का एक संताप ही उसका लक्षण है। विषम आरंभ मूलस्य ज्वर एको निरुच्यते। विषम आरंभ होने से बहुत लक्षणों से, विषम आरंभ आदि बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन उनसे ज्वर को एक ही जाना जाता है, वो ज्वर ही उसका नाम देते हैं। लिंगैर एते ज्वर श्वास हिक्काध्या संति च आम्या, और अकेले ज्वर से बहुत से लक्षणों से, जिसमें ज्वर श्वास हिक्का ये आदि अनेक रोग जो है वो इन लक्षणों से युक्त होते हैं, ज्वर से युक्त होते हैं। तो ये आचार्य इसका क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं। एका शांतिर अनेकस्य तथ एकस्य लक्ष्यते। एका शांति अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते। व्याधिर एकस्य च अनेका बहुना बह्य एव च। यानी इस प्रकार शांति या चिकित्सा भी अनेक रोगों की एक प्रकार की एक ही होती है। यानी एक रोग की एक शांति भी होती है और एक रोगों की अनेक शांति भी होती है। कहने का मतलब आप चिकित्सा समझ लीजिए, जिस प्रकार से व्याधि होती है उसी प्रकार से चिकित्साओं में भी आचार्य ने कहा है कि एक व्याधि की एक ही चिकित्सा और एक व्याधि की अनेकों चिकित्साएं होती हैं। तो आप किसी इसमें चिकित्सा के ऑप्शन जो है वो आचार्य बता रहे हैं कि बहुत प्रकार से उसकी चिकित्सा भी की जा सकती है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, शांतिर आमाशयोत्थानाम व्याधि नाम लंघन क्रिया। आमाशय से जो उत्पन्न होने वाले रोगों की जो एक चिकित्सा आचार्य ने बताई है वो लंघन क्रिया बताई है। यानी कि आमाशय से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसमें आप लंघन क्रिया करवा दें, यानी उपवास कर दें। ज्वरस्य एकस्य च अप्येका शांतिर लंघनम उच्यते। एक ज्वर की भी एक लंघन जो है ज्वर चिकित्सा बताई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि इसमें लंघन का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा बताई, उसमें भी आचार्य ने कहा है कि लंघन करना, यानी कि एक ज्वर लंघन जो है और तथा लघु अश्नाद्यश्च ज्वरस्य एकस्य शांते है एताश्च एव ज्वर श्वास ये आचार्य ने लिखा है ज्वर श्वास हिक्का आदि नाम, ज्वर श्वास हिक्का आदि नाम प्रशांतेय है। तो एक ज्वर की अनेक चिकित्साएं भी हो सकती हैं, जैसे लघु औषध दे दिया, हल्का भोजन दे दिया या लंघन दे दिया, और यही शांति आप, यही चिकित्सा आप ज्वर श्वास हिक्का आदि बहुत सारे रोगों में कर सकते हैं। यानी कि एक ही चिकित्सा है जिसको बहुत सारे रोगों में भी एक चिकित्सा को काम में लिया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। सुख साध्य सुखोपाय कालेन अल्पेन साध्यते साध्यते कृच्छ्र साध्यस्तु यत्नेन महता चिरात। साध्य असाध्य भेद से एक तरीके से आचार्य कहते हैं कि रोग जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है जो सुख साध्य हो जाता है, और ये जो सुख साध्य होता है, ये सुख साध्य जो है वो
सुखोपाय, इसके उपाय बड़े सुख होते हैं, इसलिए इसको सुखोपाय कहा है। और दूसरा कालेन अल्पेन साध्यते, और अल्प ही समय में, अल्प ही काल में ये जो है वो साध्य हो जाता है। इसको आचार्य ने क्या कहा है? सुख साध्य कहा है। तो सुख साध्य कौन सा हुआ? जो बहुत कम उपाय जिसमें करने पड़े, और जो कालेन अल्पेन साध्यते, जो बहुत कम समय में साध्य हो जाएगा, इसको आचार्य ने कहा है सुख साध्य। और साध्यते कृच्छ्र साध्यस्तु यत्नेन महता चिरात, और बहुत ज्यादा यत्न करने पे, बहुत ज्यादा परिश्रम से और बहुत टाइम लेकर के जो ठीक होता है, उसको आचार्य ने नाम दिया है कृच्छ्र साध्य। तो वो भी साध्य है, लेकिन इस तरीके से साध्य की ये दो आचार्य ने मूल रूप से इसका वर्णन किया है कि एक साध्य हो गया जो बहुत आराम से ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, बहुत ज्यादा प्रयत्न भी उसको ठीक करने में नहीं करने पड़ेंगे, वो सुख साध्य हो गया। और कृच्छ्र साध्य वो हो गया जिसमें बड़े प्रयत्न से और बहुत टाइम लगा करके जो है वो ठीक होगा। या अतिना शेषताम व्याधिर साध्यो याप्य संगीत है, परो साध्य क्रिया सर्वहा प्रत्याख्यायो अति वर्तते। और असाध्य रोग भी दो प्रकार के हो गए। तो साध्य दो प्रकार के हुए, तो असाध्य भी दो प्रकार के हो गए। पहला हुआ याप्य और दूसरा हुआ प्रत्याख्य। तो अब आचार्य क्या कहते हैं? याप्य कौन सा हो गया? याप्य वो हो गया जो असाध्य रोग कभी सर्वथा नष्ट नहीं होता है। जिस सारी प्रकार की जो चिकित्साएं हैं, वो सारी चिकित्साएं आपकी धरी की धरी रह जाएंगी, वो ठीक नहीं होगा। ना साध्य साध्यताम याति साध्यो, ये ओहो सॉरी, अपन ऊपर वाले श्लोक में थे। दूसरा हो गया याप्य और प्रत्याख्य। तो याप्य कौन सा हो गया? याप्य वो हो गया जिसमें रोग नष्ट, याप्य रोग नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपने अगर पथ्य आदि कुछ सेवन कर लिया तो कुछ काल तक के लिए, कुछ समय के लिए आप उसको दबा के रख सकते हैं। और प्रत्याख्य कौन सा हो गया? प्रत्याख्य वो हो गया जिसके अंदर जो है वो चिकित्सा से किंचित मात्र भी नाम नहीं, लाभ नहीं होता है। तो ये जो है एक तरीके से अचिकित्सीय है। तो ये याप्य और प्रत्याख्य। ना साध्य साध्यताम याति साध्यो याति त्व साध्यताम, यानी कि इनमें जो असाध्य रोग साध्य नहीं हो सकता है, लेकिन साध्य रोग अगर आप जो है उसको देखें तो वो असाध्य हो जाएगा। किस वजह से होता है? पादापचारात द्वेवदात यान्ति भावांतरम गदाहा। पादापचार, जो चार पाद बताए हैं चिकित्सा के, वैद्य औषध परिचारक रोगी, इन चारों पादों के यथावत गुणयुक्त न होने से, और दूसरा देवत्वात् वा, देवत्वात् मतलब देववश जो है वो रोग जो है वो दूसरी अवस्था में, या कहें कि साध्य से असाध्य अवस्था में बदल जाता है। तो साध्य रोग असाध्य की अवस्था में पहुंच सकता है, लेकिन असाध्य रोग जो है वो कितने भी आप प्रयास कर लें, वो साध्य रोग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो साध्य रोग असाध्य रोग में पहुंचता है, उसके कारण क्या है वो आचार्य ने यहाँ पे निर्देश किया है कि चारों पाद जो है चिकित्सा के वो यथावत गुणयुक्त ना होने से, और देववश रोग जो है वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका सिंपल सा अर्थ यही हो गया। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। वर्दी स्थान क्षय अवस्थाम, वर्दी स्थान क्षय अवस्थाम रोगाणाम उपलक्ष्येत सुसूक्ष्मापि च प्राज्ञो देह अग्नि बल चेतसाम। बुद्धिमान चिकित्सक को क्या चाहिए? बुद्धिमान चिकित्सक को ये चाहिए कि दोषों को जो है वो सुसूक्ष्मापि, यानी जो दोष जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म उनकी वृद्धि है, स्थान है, क्षय है, इन अवस्थाओं की उसको इन अवस्थाओं की उसको जो है वो परीक्षा करनी चाहिए। और न केवल दोष की, अपितु देह अग्नि और बल, दोष के साथ साथ में शरीर अग्नि बल, और जो है वो इनकी भी जो है, मन की, इनकी भी जो है वो एक तरीके से उसकी स्थिरता की, उसकी क्षीणता की, उसकी वृद्धि का ज्ञान जो है वो आवश्यक है, वो होना चाहिए। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। व्याध्यवस्था विशेषेण विशेषान ही ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षण है तस्याम तस्याम अवस्थाया चतुश्रेय प्रपद्यते। क्योंकि बुद्धिमान रोग जो है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को जानकर उस अवस्था के अनुसार हितकर कर्म क्या है, उस अवस्था के साथ कल्याणकारक कर्म क्या है, तो वो रोग निवारण को प्राप्त कर सकता है, वो रोग निवारण को प्राप्त कर सकता है। और वही जो व्यक्ति है वो एक तरीके से क्या है कि
जो भेद को जानता है, उनकी अवस्थाओं को जानता है, वो ही चारों प्रकार के श्रेयस को प्राप्त होता है। चतुः श्रेयम प्रपद्यते, चारों प्रकार का श्रेय यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, वो चारों प्रकार का जो श्रेय है वो उस श्रेय की प्राप्ति कर पाता है। चलिए, प्रायस तिर्यक गता दोषः, प्रायस तिर्यक गता दोषः क्लेशयन्ति आतुराश्चिरम चिरम तेषु न तब्रया कुर्यात देह अग्नि बलवत बलवित क्रियाम। प्राय तिर्यक जो होते, तिर्यक यानी कि टेढ़े मार्ग में गए हुए जो, या तिर्यक मार्ग में गए हुए जो दोष हैं, वो रोगियों को देर तक क्लेशित करते हैं, उनको देर तक जो है क्लेशयंती आतुरा चिरम, वो बहुत देर तक जो है वो आतुर को या रोगी को जो है वो देर तक सताते रहते हैं। तो देह अग्नि और बल को जानने वाले चिकित्सक को चिकित्सा कार्य में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तेसु न तबरिया, यानी कि त्वरित कर्म जो है वो उसके अंदर नहीं उसको अपनाना चाहिए। कब? जब दोस्त जो है वो तिर्यक मार्ग में चले गए हों, उस टाइम पे। तो देह अग्नि और बल की परीक्षा करें, और बल की परीक्षा करते हुए उसका निराकरण करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। प्रयोग ही क्षपियेत वा तान सुखम वा कोष्ठम आनियेत ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नास्तान यथा सन्नम हरेत बुध है। यानी जो बुध है का मतलब हो गया ज्ञानी पुरुष जो है, या ज्ञानी चिकित्सक जो है, जो इनको जानने वाला जो चिकित्सक है, उस चिकित्सक को क्या करना चाहिए कि इनमें शीघ्र चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो चिकित्सा कौन सी करनी चाहिए? इनको चिकित्सा के द्वारा प्रयोग छपियेत वा, इनका क्षपण करना चाहिए, इनको क्षीण करना चाहिए। और तान सुखम कोष्ठम आनियत, पहले उनको क्षीण करें, क्षीण करने के बाद उनको कोष्ठ में दोषों को लेकर के आए, और जब आपको ये लग जाए कि दोष कोष्ठ में आ गए हैं, तब जो है उसको जो उसका जो पास का जो मार्ग है, उस मार्ग से उसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो पास का मार्ग मतलब हुआ कि अगर एक तरीके से अधोगत अगर कोई दोष है तो उनको विरेचन के द्वारा, अगर उरहगत कोई रोग है तो उनको वमन के द्वारा, शिरोगत हैं तो कोई शिरो विरेचन के द्वारा। तो जो जो उनको पास का रास्ता है, उस रास्ते से उनको बुद्धिमान वैद्य को वमन आदि संशोधन द्रव्यों द्वारा उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए। ज्ञानार्थ, ये ज्ञानार्थ है, ज्ञानार्थ, तो इसको आप ज्ञानार्थ समझें। ज्ञानार्थ यानी च उक्तानी व्याधि लिंगानी संग्रहे, तो ज्ञान के लिए रोगों के जो लक्षण हैं, जो व्याधि के जो लिंग हैं, वो आचार्य ने यहाँ पर इसमें बता दिए हैं। व्याध्यस्ते तदात्वे तु लिंगानी अष्टानी आम्य है, ज्ञान के लिए जो रोगों के जो अरुचि आदि लक्षण हैं, जो इस संग्रह में आपको निदान स्थान में आपको बता दिए गए हैं, वे स्वतंत्र रूप से यदि हो तो रोग ही हैं। वो स्वतंत्र रूप से अगर हैं तो वो रोग ही हैं, परंतु जब वो मुख्य रोग के अधीन होते हैं तब उनको लक्षण मानना चाहिए, उनको रोग मान के उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ये आचार्य यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं। व्याध्यस्ते तदात्वे तु लिंगानी अष्टानी आम्य है, तो इस प्रकार से जो है वो इनको लक्षण समझना चाहिए। विकार है प्रकृतिश्च एव द्वयम सर्वम समासतः है। अब आचार्य यहाँ क्या कहते हैं, संपूर्ण जो जगत है, या आप संपूर्ण शरीर की बात करें, संपूर्ण शरीर या संपूर्ण जगत जो है, उसमें संक्षेप में विकार और प्रकृति ये दो ही होते हैं। क्या होता है? एक विकार होता है और एक प्रकृति होती है। तद हेतु मनुष्य हेतु और भावान्नानुवर्तते, सारे जो चीजें हैं वो इन्हीं दोनों हेतुओं के अधीन में रहती हैं, और ये इनका जब अभाव होता है, दोनों का, इन विकार और प्रकृति का जब इनका अभाव हो गया, तो आप ये मान सकते हैं कि इनके अभाव को से कोई किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। यानी आप इसको ऐसे समझे कि संपूर्ण जगत को ले ले या संपूर्ण शरीर को ले ले, कि संक्षेप में विकार और प्रकृति ये दो ही हैं। तो अब धातु साम्य क्या है? धातु साम्य का नाम प्रकृति होता है, और धातु विषमता का नाम क्या है? विकृति होता है। बाह्य जगत की बात करें तो उसमें क्या गुण होते हैं? सत्व रज तम, इन तीनों गुण अगर साम्य है तो वो साम्य अवस्था है। तो जब साम्य अवस्था हटती है तो फिर विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अधीन है? प्रकृति और विकृति के, प्रकृति और विकार जो हेतु है उसके अधीन है। यानी कि शारीरिक भावों की प्रकृति संयोग से, और जो विकृति है वो अयोग से कह सकते हैं आप, मिथ्या योग से कह सकते हैं, अति योग से कह सकते हैं।
तो प्रकृति और विकृति में ये चार प्रकार के जो हेतु हैं, वो चार प्रकार के हेतु रहते हैं। ये प्रकृति विकृति में कारण है और इनका आचार्य ने वर्णन भी किया है। जब आप सूत्र स्थान प्रथम अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आचार्य निर्देश करते हैं, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाती च द्वाश्राणाम व्याधि नाम विविधो हेतु संग्रह है। तो वहां आचार्य इस प्रकार का ये निर्देश भी कर रहे हैं कि जो सुख है, जो आरोग्य है, जो धातु साम्य है, जो प्रकृति है, दुख है, रोग है, धातु विषमता है, विकृति है, ये सारे हेतु के अधीन आश्रित हैं। और उस हेतु को आचार्य ने कहा था चार प्रकार का होता है, संयोग, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। अब आप आगे चलें। तत्र श्लोका हेतु है पूर्व रूपाणी रूपाण्य उपशयस्तथा संप्राप्ति पूर्व उत्पत्ति सूत्र मात्रम चिकित्सात है। यहाँ पे आचार्य ने क्या कहा है, अपस्मार के हेतु बता दिए, पूर्व रूप बता दिया, उपशय बता दिया, संप्राप्ति बता दी, उसकी चिकित्सा का जो सूत्र है वो आचार्य ने यहाँ पे निर्देश कर दिया, रोगों की पूर्व उत्पत्ति आचार्य ने यहाँ पे बता दी। ये सारी चीजें इस अध्याय में आचार्य बता चुके हैं। तो ये इस अध्याय के संदर्भ में निर्देश किया है आचार्य ने, और ये जो है वो संपूर्ण निदान स्थान के संदर्भ में निर्देश किया है। ज्वर आदि नाम विकाराणाम अष्टानाम साध्यता न च पृथक केश पृथक एकक्षय च उक्ता हेतु लिंगोपशांते है। आचार्य कहते हैं कि निदान स्थान में ज्वर आदि जो 8 रोगों की हैं, इनकी असाध्यता, इनका हेतु, इनकी लक्षण, इनकी चिकित्सा, ये पृथक पृथक आपको बता दी गई है। हेतु पर्याय नामानि व्याधिना लक्षणस्य च निदान स्थान एतावत संग्रहेणोपदिश्यते। तो इस हेतु के पर्यायवाचक नाम, रोग के पर्यायवाचक नाम, लक्षण के पर्यायवाचक नाम, ये सारा यहाँ आचार्य ने बता दिया है। तो ये संक्षेप में जो है वो निदान स्थान का आचार्य ने उपदेश कर दिया है। तो इसके साथ ही ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय भी है और स्थान भी है। तो आज हमने ये निदान स्थान हमारा इसके साथ ही कंप्लीट होता है। अगली क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।